हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगी 5 थिंग्स दैट यू मस्ट नो अगर आप दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं। आपकी ट्रांजिट फ़्लाइट है थ्रू दुबई एंड यू आर ट्रांजिटिंग थ्रू द दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं कुछ ही दिन पहले दुबई के थ्रू पाकिस्तान से ट्रैवल करके आई हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो चीज़ें मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी वो मैं आपसे भी शेयर करूँ, ताकि आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट से पहले आपको इन सब चीज़ों का पता हो। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो जी, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी बेस्ट एयरलाइन है मेरे एक्सपीरियंस में जो आपको दुबई के थ्रू लेनी चाहिए। मेरी फ़्लाइट थी फ्रॉम टोरंटो टू इस्लामाबाद और हमने सेलेक्ट की एमिरेट्स एयरलाइन। मेरे हिसाब से एमिरेट्स एक बहुत ही अच्छी एयरलाइन है, क्योंकि एक तो इनका खाना काफ़ी अच्छा होता है, उसके अलावा एमिरेट्स हैज़ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास इंटरटेनमेंट सिस्टम, जिसको ये आइस सिस्टम कहते हैं, और वो वाकई ही बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। आप उसमें गेम्स खेल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, तो आप पूरी फ़्लाइट में बोर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है देखने को और करने को फ़्लाइट में। मैंने इनकी इकॉनमी क्लास में ट्रैवल किया था, तो इनकी इकॉनमी क्लास काफ़ी कंफर्टेबल थी और इनकी सीटिंग स्पेस भी अच्छी थी। बहुत खुली नहीं थी, मगर बहुत सी इकॉनमी क्लास से बेहतर थी। इसके अलावा जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि एमिरेट्स ऑफ़र करता है दुबई कनेक्ट सर्विस। इस सर्विस का मतलब है कि अगर आपकी फ़्लाइट का लेओवर 8 आवर्स टू 26 आवर्स के दरमियान है और एमिरेट्स आपको इससे कम लेओवर की फ़्लाइट ऑफ़र नहीं कर पा रहा, तो वो आपको फ्री होटल अकोमोडेशन और होटल टू एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन एज़ वेल एज़ उसके अंदर जितना भी लंच डिनर इंक्लूडेड है वो भी आपको वो फ्री में देगा। तो हमें ये सर्विस बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि हमारा जो लेओवर था वो 16 आवर्स का लेओवर था और उससे कम ड्यूरेशन की फ़्लाइट एमिरेट्स के पास नहीं थी। ये देखें जी, फ्री शटल हमें लेके गई होटल और वहाँ पे हम आराम से अपना रेस्ट किया। हमें एयरपोर्ट पे 16 घंटे गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनका खाना भी बहुत अच्छा था, उसके अलावा ओवरऑल सर्विस उधर उस होटल की बहुत अच्छी थी। तो हम इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए और हम बहुत खुश थे इस सर्विस से। नेक्स्ट अब जी हम बात करते हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अच्छा जी, 2 टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3, जहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं थ्रू अंडरग्राउंड ट्रेन, क्योंकि इनका फ़ासला आपस में काफ़ी लंबा होता है। सो अंडरग्राउंड ट्रेन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके अलावा एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट टैक्सीज़ होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और वो भी आपको एक टर्मिनल से एलिवेटर्स तक ले जाती हैं। अच्छा, दुबई इमिग्रेशन काउंटर्स जो हैं वो आपके नीचे वाले फ्लोर पे हैं, तो आप ये देखें, ये एलिवेटर्स हैं जो बड़ी बड़ी एलिवेटर्स आपको नीचे ले जाती हैं इमिग्रेशन काउंटर पे। इमिग्रेशन काउंटर्स पे काफ़ी रश होता है, तो अगर आपने दुबई से बाहर निकलना है तो आपको तकरीबन 1 से 2 घंटा लग सकता है आपकी इमिग्रेशन के लिए। मगर अगर आपके पास वीज़ा ऑन अराइवल है तो आप आराम से इनके स्मार्ट गेट्स के थ्रू जा सकते हैं। जैसे कि कनेडियन पासपोर्ट पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो आप आराम से वहाँ से स्मार्ट गेट से जा सकते हैं। और स्मार्ट गेट्स में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, अगर आपने लेंस लगाए हुए हैं अपनी ग्लासेस की जगह, तो आपको मसला होगा स्मार्ट गेट्स के थ्रू जाने में। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने लेंस उतार लें और अपनी, अगर आपने ग्लासेस लगाई हुई हैं तो आप अपनी ग्लासेस लगा के ही इनके स्मार्ट गेट्स के थ्रू गुजरें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आप दुबई एयरपोर्ट पे अपना हैंड कैरी लगेज, अपना बैगेज भी रखवा सकते हैं। इधर पेड सर्विस अवेलेबल होती है, तो एमिरेट्स की पेड सर्विस अवेलेबल थी, ताकि हम वहाँ पे अपने कोट्स और हमने अपने बैगेज भी रखवा लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं, स्पेशली जब आप एक ठंडे इलाके से आ रहे होते हैं। जैसे हम कनाडा से आ रहे थे, वहाँ बहुत ठंड थी, तो हमारे हाथ में जैकेट्स थी और हम वो कैरी नहीं करके फिरना चाहते थे दुबई में। तो हमने फिर एमिरेट्स के जो नीचे लगेज एरिया है उधर हमने $35 हमने दे के तो वहाँ पे अपना लगेज रखवा दिया, और वो पूरे 24 आवर्स के लिए उन्होंने रखा बड़े सेफ़ तरीके से, और फ़्लाइट से पहले हमने वो उधर से वापस ले लिया। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आपकी ट्रांजिट फ़्लाइट है, स्पेशली लंबे लेओवर पे दुबई एयरपोर्ट से अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट जी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दुबई इज़ अ साइलेंट एयरपोर्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट नहीं होगी,
और हमें ये नहीं पता था और हम लोग ऑलमोस्ट हमारी फ़्लाइट मिस होने वाली थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दुबई में जब आप ट्रांज़िट कर रहे हों, फ़्लाइट का टाइम है और अपना जो गेट नंबर है वो यहाँ पे बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, उधर से आप चेक कर लें। तो आपकी फ़्लाइट से तकरीबन 2 घंटा पहले आपका गेट नंबर उन स्क्रीन्स पे आने लग जाता है। दुबई में वो आपकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक साइलेंट एयरपोर्ट है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप दुबई एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं तो 2 से 3 घंटे पहले आप दुबई एयरपोर्ट वापस आ जाएं, ताकि आप अपना गेट चेक कर लें और आपके पास इनफ टाइम हो अपने गेट तक जाने के लिए। ठीक है जी, अब आते हैं थर्ड चीज़ की तरफ, जो कि है कि अगर आप दुबई सिटी में जाना चाह रहे हैं अपनी ट्रांज़िट फ़्लाइट के दौरान, तो आप क्या-क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन वे है सिटी में जाने के लिए दुबई मेट्रो सिस्टम, क्योंकि दुबई पूरा मेट्रो से कनेक्टेड है। एयरपोर्ट से एग्ज़िट करते ही आप मेट्रो पास वहाँ से ख़रीद सकते हैं, और हमने मेट्रो डे पास लिया था जो कि पूरे दिन के लिए वैलिड था। और जैसे मैंने बताया कि मेट्रो ट्रेन पूरे दुबई को कनेक्ट करती है, और जिन जगहों पर मेट्रो ट्रेन नहीं जाती वहाँ पे बसेस कनेक्ट होती हैं, और ये मेट्रो डे पास जो है वो बसेस में भी वैलिड है। उसके अलावा आप सिटी में ट्रैवल करने के लिए आप करीम या ऊबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एडवाइस करूँगी कि आप करीम की एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड करके जाएं, क्योंकि ऊबर से ज़्यादा करीम यूज़ होती है दुबई में। उसके अलावा वहाँ पे वाटर टैक्सीज़ भी हैं जो कि यूज़ हो जाती हैं। हम जा रहे थे म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर, और उसके लिए हमने लिया मेट्रो। डायरेक्टली हम मेट्रो में बैठे और यहाँ से हम वहाँ पे पहुँच गए बड़े आराम से। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि जो मेट्रो डे पास था, हम जिस टाइम पे गए उस टाइम पे हमें 22 AED का मिला था, और इसमें गोल्ड पास भी होता है और वो डबल प्राइस का था। तो हमने तो जो है वो सिल्वर पास लिया, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल था। ये आप देखें, काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी कंफर्टेबल सीट्स थी। अच्छा, ड्यूरिंग रश आवर्स मेट्रो काफ़ी क्राउडेड हो जाती है, तो अगर आपने अपने एयरपोर्ट वापस आना है तो प्लीज़ माइंड में रखिएगा कि अगर ऑफिस आवर्स हैं तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको मेट्रो में जगह ना मिले। तो वापस आने के लिए अपने माइंड में टाइम फ्रेम ज़रूर रखिएगा, और कम से कम फ़्लाइट से 2 से 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट में वापस होना चाहिए। अच्छा, दुबई मेट्रो में कुछ डेज़िग्नेटेड एरियाज़ होते हैं जो सिर्फ़ औरतों के लिए होते हैं, और वहाँ पे वो मर्दों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, वहाँ खड़ा होना भी अलाउ नहीं करते। तो अपने माइंड में रखिएगा, जो एरियाज़ मेट्रो में उस पे लिखा होता है, पिंक कलर के वो एरियाज़ होते हैं, उस पे लिखा होता है फॉर वुमेन ओनली, फॉर लेडीज़ ओनली, तो उन एरियाज़ में वो मर्दों को अलाउ नहीं करते। एक और बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप न्यू ईयर्स ईव पे दुबई में हैं, तो मेट्रो जो है वो 5 बजे के बाद मेट्रो बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि जो दुबई सिटी वाला एरिया है, दुबई मॉल वाला एरिया, वो बिल्कुल जैम हो जाता है। वहाँ पे ना कोई कार्स आ सकती हैं ना जा सकती हैं। 4 से 5 के दरमियान बिल्कुल जो है वहाँ पे कोई गाड़ी, कोई मेट्रो, कुछ भी नहीं चलता। और फिर उसके बाद ऑल द वे टिल द एंड ऑफ न्यू ईयर्स, जब तक फायरवर्क्स नहीं होते तब तक आपकी कार वहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तो ये अपने माइंड में रखिएगा कि न्यू ईयर्स वाले दिन रिकमेंडेड है कि आप एयरपोर्ट से बाहर ना निकलें। अच्छा जी, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप दुबई में होते हुए कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप इमिग्रेट करेंगे एयरपोर्ट से, आपको दुबई में एक फ़्री सिम दी जाएगी। आप वो फ़्री सिम यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में डाल के, और उससे आप लोकल नंबर्स भी डायल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अगर आप वो सिम नहीं यूज़ कर रहे, तो आप ये याद रखें कि व्हाट्सएप जो है वो मैसेजिंग चलती है दुबई में, मगर व्हाट्सएप की कॉलिंग नहीं चलती। वॉइस नोट्स आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मगर अगर आप किसी को कॉल करेंगे या वीडियो करेंगे तो वो नहीं चलेगी। उसकी जगह आप एक और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है बॉतिम। बॉतिम ऐप जो है वो दुबई में चलती है, और उसके थ्रू आप इंटरनेट पे वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वाईफाई अवेलेबल होता है, तो अगर आप बॉतिम डाउनलोड कर लें तो आप आराम से वॉइस कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि अगर आप ट्रांज़िट फ़्लाइट पे हैं तो आप किन-किन जगहों पे विज़िट कर सकते हैं दुबई सिटी में। तो ये डिपेंड करेगा लार्जली कि आपका लेओवर कितनी देर का है। अगर आपका थोड़ी देर का लेओवर है, लेस दैन 8 आवर्स का है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बाहर निकलें एयरपोर्ट से, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। मगर अगर 9 आवर्स या उससे ऊपर का लेओवर है,
तो आप कुछ जगहों पे जा सकते हैं, जैसे कि आप म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर विज़िट कर सकते हैं, जैसे हमने किया था। हमारा 9 आवर्स का ले ओवर था, उस पे हम गए म्यूज़ियम ऑफ़ द फ्यूचर, और बड़े आसानी से आप मेट्रो ट्रेन लेके यहाँ पहुँच सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, तकरीबन 2 घंटे हमें लगे म्यूज़ियम में, और हमने आराम से म्यूज़ियम देखा। उसके अलावा आप जा सकते हैं दुबई मॉल। ये याद रखिएगा कि मेट्रो से दुबई मॉल का रास्ता ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की वॉक है, तो काफ़ी लंबा रास्ता है चलने के लिहाज से, स्पेशली अगर आप थके हुए हैं। तो ये माइंड में ज़रूर रखिएगा, 30 मिनट्स आना और 30 मिनट्स जाना। अच्छा, दुबई मॉल में ही एक्वेरियम है, दुबई एक्वेरियम, और वो काफ़ी ब्यूटीफुल एक्वेरियम है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा दुबई मॉल से कनेक्टेड ही है बुर्ज खलीफ़ा, और आप बुर्ज खलीफ़ा भी जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, और वहाँ पे डिनर और लंच के पैकेजेस होते हैं, आप वो ले सकते हैं, और वहाँ पे एक मज़ेदार किस्म का लंच और डिनर एक्सपीरियंस आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा आप दुबई फ्रेम भी जा सकते हैं, और दुबई फ्रेम भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और ये एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 8 से 10 मिनट की ड्राइव है, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये आप यहाँ भी जा सकते हैं। जी, तो ब्यूटीफुल पीपल, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया है और आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अपने कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं कि आप और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, और हैव अ सेफ जर्नी अगर आप फ्लाई करने लगे हैं, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।